हाय एवरीवन। सप्लीमेंट क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 12 हेल्ड ऑन 28 जुलाई 2026। अभी जो रिसेंटली हुआ है 2-3 दिन पहले, राइट। 22 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट आर ट्राइंग टू फिक्स थंब पिन ऑन ग्राफ शीट ऑन क्लास नोटिस बोर्ड। ठीक है, एक सेट रिलेशन आर है, या मैंने लिखा नहीं है, रिलेशन आर है जो डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ए ऑफ थंब पिन एज। आर जो रिलेशन है उसमें पी क्यू एलिमेंट्स है, पेयर वाइज पी क्यू किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। और किस तरह से कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज लेस देन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, डिटरमाइन इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले R is reflexive as A बिलोंग करता है R को। ठीक है, आप P ले सकते हैं, Q ले सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, डेफिनेशन है ये, तो डेफिनेशन में आप कुछ भी ले सकते हैं। इट मीन्स P बिलोंग करता है R को। इट मीन्स P माइनस P क्या आएगा भाई, 0, विच इज क्या है, लेस देन 3। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड है R इज सिमेट्रिक एज A भी बिलोंग करता है R को, ऑल्सो B A बिलोंग करता है R को। देखते हैं, अगर P Q R को बिलोंग करता है, मतलब P माइनस Q जो डिफरेंस है वो कितना है, लेस देन 3। ठीक है, तो Q माइनस P भी R को बिलोंग करेगा, दैट इज Q माइनस P इज ऑलवेज लेस देन 3। फॉर एग्जाम्पल, मान लो P लिया हमने 1 3 लिया P Q। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आएगा भाई, लेस देन 3 आएगा, 2 आया। ठीक है, 1 माइनस 3 दैट इज -2 तो 3 से लेस ही होगा, या तो नेगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, समझ आ रही है। और 3 1 इसका डिफरेंस भी क्या आएगा, लेस देन 3। ठीक है, तो आर क्या हुआ, सिमेट्रिक है। सो आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है आर इज ट्रांजिटिव। It is not always true, right? स्टेटमेंट क्या कहती है कि A भी अगर R को बिलोंग करता है, B C अगर R को बिलोंग करता है, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट भी R को बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 0 2 ले लो, 0 2 1, हाँ 0 2 बिलोंग करता है R को। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ 0 एंड 2 इज लेस देन 3। ठीक है, नेक्स्ट ले लें हम 2 और 4 बिलोंग करता है R को, मतलब डिफरेंस ऑफ 2 एंड 4 is less than 3, but first and last 0 and 4 does not belongs to R, because difference of 0 and 4 is क्या डिफरेंस अभी 4 है, विच इज नॉट लेस देन 3। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव आया है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नॉट ऑलवेज ट्रू, ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, राइट। अगर आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, तो आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डेफिनेशन में के थ्रू आप अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1% भी लगता है कि शायद ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपको एग्जाम्पल जरूर देना पड़ेगा। जस्ट डेफिनेशन से आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। जब भी नोट का केस आएगा एग्जाम्पल जरूर देना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई एलपीपी का है, लीनियर प्रोग्रामिंग का। थोड़ा सा एक सेकेंड, ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे दिया है फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आपकी इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 70 और एक x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 40 और x y हमेशा किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, पहले जो इनइक्वालिटी, पहले इक्वल का सिंबल लेके चलेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके लिए हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई। एक बार मैं x को 0 लेती हूँ, एक बार y को 0। जब आपने x को 0 लिया y 70 आया, y को 0 लिया x कितना है 35, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 70। ये भाई ग्राफ मेरा नहीं बन पा रहा था क्योंकि 70 स्पेस नहीं, तो मैंने 5 5 का गैप लिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा x 0 है, x 0 है, y क्या है 70, तो 0 70 कहाँ लाई करेगा y एक्सिस पे। दूसरा है x 35 है, y 0 है, यानी कि y नहीं है, इसका मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये हमारा ये रहा पॉइंट 35 एंड 0, इन दोनों को स्केल लेके मेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है ज्वाइन कर दिया, सॉरी, यहाँ पे है x 0 है, y 40 है, यानी कि 0 40, ये रहा भाई 0 40, x 0 है और ये y एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट हमारा 40 0 40 0 तो हमारा ये कहाँ पे लाई करेगा x एक्सिस पे, तो ये है x एक्सिस पे, एक सेकंड, ये रहा 40 एंड 0 x एक्सिस पे, राइट। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा फाइनल एग्जाम, फाइनल, हाँ मिड टर्म में तो मुझे नहीं पता अभी, सबके अब अपने स्कूलों का वो होता है। फाइनल एग्जाम में आपकी बुकलेट होती है और इसमें 2 ग्राफ होते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट ग्राफ पे ही ड्रॉ करें प्लीज। तो ये हमने ज्वाइन करवाया इसे, तो ये आएगा। इसके बाद हमें क्या लिखना है, कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं इसके, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। तो शेडेड करेंगे, शेडेड, और क्या करेंगे कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। पहले जो हमारी लाइन थी, ये जो लंबी सी दिख रही है, ये क्या थी भाई, ये है हमारी 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 70, ठीक है, ये वाली लाइन। अब देखते हैं 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 70। 0 0 के लिए हमें चेक करना होता है, x की जगह 0 लेंगे, y की जगह 0 लेंगे। अगर हमारा ये ट्रू है, 0 आंसर है, 0 70 से छोटा है, इसका मतलब क्या है ट्रू। जैसे ही ट्रू होगा, हमारा जो शेडेड पोर्शन होगा वो कहाँ आएगा, टॉवर्ड्स द ओरिजिन। ये हमारी लॉन्ग वाली लाइन थी, ये वाली, तो हमारा टॉवर्ड्स द ओरिजिन है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें बाकी क्वाड्रेंट में देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स वाई हमारा क्या दिया है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है ये x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 40। अगेन एक्स वाई की जगह 0 0 पुट करते हैं, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करें, 0 40 से लेस है तो हमारा क्या है ट्रू। अगर यहाँ पे ये मान लो, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे और ग्रेटर देन का सिंबल है, कहीं बहुत सारी इनइक्वालिटी ऐसी भी आती है, ग्रेटर देन 40 होता तो यहाँ पे फॉल्स आ जाता, तो यहाँ पे टॉवर्ड्स द ओरिजिन तो ट्रू में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता अगर हमारा फॉल्स आ जाता तो ये ट्रू है। अगेन हमारा कहाँ आएगा, टॉवर्ड्स द ओरिजिन। अब दोनों का जो कॉमन पोर्शन आया है वो ये वाला पोर्शन आया भाई, पेंसिल, एक सेकेंड, तो ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन है, इसे आप शेडेड कर लेंगे और इसके क्या लिखने हैं, कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे शेडेड के, जो भी इस पर लाई करते हैं वो कॉर्नर पॉइंट देख लेंगे। अच्छा, एक तो हमारा ये क्या है भाई 0 0, एक हमारा ये क्या है भाई ये 35 एंड 0, एक अभी ये पॉइंट जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, देखो यहाँ 30 है और यहाँ क्या है 10। ग्राफ पे और एग्जैक्ट दिख जाएगा, जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ 30 एंड 10,
तो नेक्स्ट हमारा 30 एंड 10 और एक आएगा हमारा ये दैट इज 0 एंड 40। तो हमारे ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हुए। 2 ही नंबर का है, टाइम वेस्ट कम करेंगे। 1 मार्क ग्राफ का होगा, 1 मार्क इसका कॉर्नर पॉइंट्स का होगा बस, या हाफ मार्क होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा कॉपी पे ड्रॉ नहीं करें, आई मीन ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। राइट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 का ए है, A box contains card. A box contains contains cards numbered 1 to 22. Two cards are drawn without replacement and their number are noted. Okay, what is the probability that both numbers are even? ठीक है, even नंबर हमें निकालने हैं, 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑन कार्ड्स क्या आएगा भाई, 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक 22। अब इवन नंबर देखते हैं, इवन नंबर्स क्या आएंगे भाई, 2 4 6 8 10 12 14 16 20 और 18 भी तो रह गया, 18 20 एंड 22। ठीक है, कार्ड काउंट करते हैं भाई, इवन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ इवन कार्ड्स, नंबर ऑफ इवन कार्ड्स कितने हैं भाई, वो 11। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अब ऑड भी 11 रह गए, टोटल कितने थे, 22 थे ना, तो 11 हमारे इवन हो गए, 11 हमारे ऑड रह गए। ठीक है, तो ये है both cards are even, probability of both cards are even, कॉम्बिनेशन यूज होगा। 11 में से 22 में से कितने निकल रहे हैं, टोटल कितने हैं 22, 22 में से कितने निकल रहे हैं भाई 2। ठीक है, और 11 इवन में से इवन, क्योंकि दोनों इवन है तो 11C2 अपॉन में 22C2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इजी है, आता ही होगा। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड, लाइट कैसे हो गई, ऑल्टरनेट मेथड भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवन नंबर ये आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज इवन into probability of second is even, right। अब इवन नंबर कितने थे, 11 अपॉन में 22, विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो एक कम हो गया, यानी कि 10 अपॉन में 21। ठीक है, कैंसिल हो रहा है 11 से 11 5/21, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो टाइम कंज्यूमिंग के लिए मैं इसे ज़्यादा वो सी में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ये और है शायद, हाँ चॉइस में है, तो 25 का बी है, ये देख लें। कई बार आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। हालांकि वो पूरी कोशिश करते हैं बच्चे यहाँ तक भी हो जाए तो फुल मार्क्स देते हैं, कोई ये नहीं है कि भाई 5/21 आना जरूरी है, टाइम देखना होता है। तो 25th क्वेश्चन में क्या है, इफ P ऑफ A कितना दिया है भाई 3/8, P ऑफ B कितना दिया है 1/2, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना दिया है 1/4। हमें तो हमें निकालना है P ऑफ नॉट A, कंडीशनिंग लगी है P ऑफ नॉट B। ठीक है, ये हमें निकालना है, राइट। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, P ऑफ नॉट A इंटरसेक्शन नॉट B अपॉन P ऑफ नॉट B। ठीक है, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी होंगी, राइट। तो अगर हम नॉट वाला केस देखें, P ऑफ इसे लिखेंगे A यूनियन B का होल नॉट, ये डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर दिया, और ये आएगा P ऑफ B, राइट। इसे लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B अपॉन 1 माइनस P ऑफ B, राइट। अब A यूनियन B है नहीं हमारे पास, P ऑफ A यूनियन B,
फार्मूला पुट करेंगे, पहले वो हमें निकालना है। पी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर देंगे भाई 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, एलसीएम लिया, ये आ जाएगा हमारा 5/8। ठीक है, अब भाई इसमें पुट किया हमने P ऑफ नॉट A ऑब्लिक नॉट B 1 माइनस 5/8 अपॉन 1 माइनस P ऑफ B कितना भाई 1/2। ठीक है, ये आ गया भाई 3/8 अपॉन 1/2 दैट इज 3/8 पलट जाएगा 2/1 2 4 जा, आंसर कितना आया 3/4। राइट। क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन सी स्टार्ट हो गया भाई, यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 26 से 31 तक 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, और एक्स वाई पेयर वाइज, एक्स किसको बिलोंग करते हैं एक्स वाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। कंडीशन क्या है कि x + 2y इज इक्वल टू 25। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 वो जो ग्राफ वाला था हमारा LPP से, वो हो चुका है। और प्लीज़ कोऑपरेट करें भाई, वीडियो देख लिया करें मेरे स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रही हूँ। एक वीडियो मैंने लास्ट को बनाई है 11:30 5 बजे, फिर से उठ गई हूँ। एक संडे होता है मेरे पास सोने को, और फिर से, और एक और चीज़ गुस्सा तब आता है, मैं 1 घंटे से वीडियो बनाई जा रही हूँ और कैमरे से बाहर आ जाती हूँ अचानक, पता नहीं फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, तो और ज़्यादा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है मेरा, जितना टाइम को बचाने की कोशिश करती हूँ। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। 25 का फर्स्ट है, बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर्ड 1 to 22। एक बॉक्स में कितने कार्ड हैं 1 से लेकर 22 तक। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड देयर नंबर आर नोटेड। अच्छा, 2 कार्ड निकाल लिए गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर आर इवन। दोनों के दोनों क्या है, इवन नंबर है। नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है भाई 22 है, 1 से 22। इवन नंबर क्या होंगे भाई, ये इवन नंबर 22 तक लिख लिए। कितने इवन नंबर है 11। 11 है, बोथ कार्ड इवन है, बोथ कार्ड। ठीक है, इसका मतलब 11 में से 2 निकाल रहे हैं, इवन में से इवन निकाल रहे हैं, टोटल कितने थे 22। तो 22/22 C2, 11 C2 अपॉन में 22 C2। आप इतना ही छोड़ सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है। बोथ कार्ड इवन मतलब फर्स्ट भी इवन है एंड सेकंड इज ऑल्सो इवन। ठीक है, अब इवन कितने थे भाई 11, तो 11 अपॉन में 22। एक कार्ड निकल चुका है क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक कम हो गया हमारा 10, और इधर क्या हो गया 21। कैंसिल आउट किया 11 से, ये हमारा कितना है 5/21। ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसका चॉइस का है दूसरा क्वेश्चन। पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, हमें निकालना है नॉट ए नॉट बी ऑब्लिक नॉट बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है दैट इज पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, इनकी इंटरसेक्शन नीचे आएगा नॉट बी, पी ऑफ नॉट बी। ठीक है, न्यूमरेटर में डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया हमने, इसको यूनियन किया और ये पूरे का नॉट बन गया है। ठीक है, नीचे पी ऑफ बी नॉट दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। न्यूमरेटर में वॉल नॉट है तो ये आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, फार्मूला अप्लाई कर दिया, नीचे भी 1 माइनस पी ऑफ बी। ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दिया है हमें, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का फार्मूला लिया दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी है क्योंकि तीनों ही वैल्यूज हमारे पास थी, तो ये हमारा ए यूनियन बी आ चुका है। ए यूनियन बी यहाँ पुट कर देंगे। अगेन हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है नॉट ए ऑब्लिक नॉट बी, वो क्या आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 5/8, 1 माइनस 5/8 अपॉन में 1 माइनस पी ऑफ बी कितना है भाई 1/2। ठीक है, न्यूमरेटर है 3/8, डिनोमिनेटर 1/2 पलट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना है 3/4। वैसे ये ज़्यादा बढ़िया है, पहले सॉल्व कर दो फिर एक्सप्लेन। टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है मेरा, और अपलोड होने में बहुत टाइम ले रहा है मेरा फ़ोन, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूँगी आधे घंटे में 40 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, चॉइस में है 26 का जो ए पार्ट है, ये आर कोई रिलेशन है, एक्स वाई किसको बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। x + 2y इज इक्वल टू क्या है 25। यहाँ से हमारे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, 3 मार्क्स ईच। ठीक है, 26 से 31 हमारा हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ये थोड़ा लेंदी जा रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जा रही है। सबसे पहले इसको यहाँ हमें लिखना क्या है, एक डोमेन लिखना और एक रेंज लिखना है। डोमेन और रेंज
हम पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पेयर वाइज एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट प्लेस पे हमारा डोमेन होता है और सेकंड प्लेस पे हमारा रेंज होता है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक्स वाई की वो पेयर वाइज वैल्यू लेनी है जो हमारी कितनी है 25 है। इसको एक थोड़ा सा शॉर्टकट में सॉल्व करने का तरीका है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 25 है। x क्या आएगा भाई 25 माइनस 2y। अब x क्या है 1 से बड़ा है। क्यों 1 से बड़ा है? क्योंकि ये 25 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 1 रख दिया 2 इंटू समथिंग, यानी कि एक सेकेंड, अगर मैं 2 इंटू मान लो 10 ले रही हूँ, 10 लिया, 10 इंटू 2 दैट इज 20, 10 इंटू 2 20। और x हमारा क्या है, अगर मैंने 1 लिया, एक सेकेंड हर्ष, नो, हाँ जी सॉरी, x 1 हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब 0 नहीं हो सकता। अगर x को 0 लिया तो ये इवन नंबर आ जाएगा हमारा, यानी कि 25 आ ही नहीं सकता। 2 इंटू 12 कुछ भी 2 से मल्टीप्लाई है, 2 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा इवन नंबर आना चाहिए, यानी कि x 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ी वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। x को 1 लिया, फिर 2 लिया, 2 में नहीं आएगा, 2 में इवन नंबर आएगा, 25 बनेगा ही नहीं, तो ऑड नंबर पुट करने होंगे हमें, ठीक है। हाँ जी, तो x 1 से बड़ा है तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि 25 माइनस 1 दैट इज 24 लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा 2y। इसका मतलब y क्या होगा लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो जो हम वैल्यू पुट करेंगे y हमारा क्या आना चाहिए 12 से लेस होना चाहिए। तो मैं 12 11 10 ऐसे हम पुट करके देख लिया। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में टाइम बहुत लगेगा इसमें बच्चे को, मतलब लग नहीं रहा मुझे 3 मार्क्स का एटलीस्ट। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ना वो टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज बहुत टाइम लग रहा है। अगर हम ये ना देखें क्या क्या वैल्यू पुट करके देखेगा बच्चा, राइट। तो खैर, ये डोमेन, ये रेंज। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको ये देखना है ये जो आया है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो सिर्फ ये देखो कोई भी सेम है ऐसा, ए 1 1 2 2 3 3 कोई भी फैक्टर नहीं है ना, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है पेयर 1 1 2 2 3 3, यानी कि इक्विवेल वो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही नहीं है, ना हमें सिमेट्रिक पे जाने की जरूरत, ना हमें ट्रांजिटिव पे जाने की जरूरत, राइट। तो इसने ये भी चेक किया है कि बताओ भाई 3 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा ये डोमेन, रेंज और इक्विवेलेंस। इतना लेंथी पेपर, ओके। तो कहने का मतलब ये है, ये पूछा है कि चेक करो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपने देखना है नॉट रिफ्लेक्सिव एज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कोई भी ऐसा सेम पेयर नहीं है। नॉट सिमेट्री, फॉर एग्जांपल लिया 23 1, आपको ये लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर आपकी एक भी कंडीशन नहीं है तो इक्विवेलेंस होगा ही नहीं, बस रिफ्लेक्सिव पे ही छोड़ दो कि इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। नॉट सिमेट्रिक क्योंकि 23 1 तो बिलोंग करता है आर को, 23 ये रहा 23 और 1। अगर मैं इसी को पलटूं 1 23 इसमें पुट करके देखे, x की जगह 1 और y की जगह 23, तो ये हमारा 47 जा रहा है, और जबकि राइट साइड में हमारा कितना होना चाहिए 25। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ के लिए एक चीज प्लीज हाईलाइट करें, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो भी रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो इसमें सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी एक भी पेयर हमारे पास ऐसा नहीं है 1 1 2 2 3 3 4 4 कोई भी नहीं है जो सेम हो, इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव पे स्टॉप कर दो, ये सिमेट्रिक में भी क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का बी। हमें प्रूव करना है कि चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव दैट इज जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। जो इंजेक्टिव 1 1 होता है इंजेक्टिव और ऑन टू होता है सरजेक्टिव, और जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। फंक्शन है हमारा 2x³ - 7, ठीक है। पहले हम प्रूव करें हैं इंजेक्टिव दैट इज 1 1 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो हमारा x1 x2 भी इक्वल आने चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे x एक तरफ x की जगह f of x1 है ना, फंक्शन में x1 लिया और दूसरी तरफ हमने x की जगह x2 कर दिया, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो या तो आप करें 2x1 की क्यूब इज इक्वल टू 2x2 की क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, या इधर लेके 2 कॉमन ले ले, आइदर 2 = 0 जो कि होता नहीं है, नॉट पॉसिबल, आइदर दिस
इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, ठीक है। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, जब आप क्यूब रूट लेंगे तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। सो f इज 1 1। जब भी यहाँ पे ऑड पावर होगी तो हमारा यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। क्यूब रूट में हमेशा यूनिक वैल्यू होती है। अगर हमारा स्क्वायर होता तो स्क्वायर में 2 वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इवन में ज्यादा वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आ गई। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1। हाँ जी। नेक्स्ट हमारा फंक्शन को देखना हमें ऑन टू को ही क्या कहते हैं हम, सर्जेक्टिव कहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोडोमेन से y लेंगे और हमें एक x ऐसा निकालना है जो डोमेन से है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जिसकी प्री इमेज हो, ठीक है। इधर वो कहाँ ड्रॉ करूँ, डोमेन, इधर रेंज, मैपिंग हमारी इसकी प्री इमेज हो इधर, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे f ऑफ इज इक्वल टू वाई है। तो हमने क्या करना है, ये कंडीशन लेके चल पड़े हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x क्यूब की वैल्यू आ गई है y प्लस 7 अपॉन में 2, x की वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू 1/3। अगर y की जगह हम कोई रियल वैल्यू पुट करते हैं तो x की भी हमारी क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ y प्लस 7/2 इज ऑल्सो रियल नंबर, और इसका क्यूब रूट भी क्या होगा, यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है, यूनिक रियल होगी। सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसका मतलब f क्या है, सर्जेक्टिव है। इसका मतलब f इज 1 1 एंड ऑन टू, सो f इज बाइजेक्टिव। यहाँ पे एक चीज मैंने हाईलाइट की है, ये देखे बेटा, एनी लीनियर और odd degree polynomial function from R to R is generally surjective, ठीक है। ऑन टू होगा ही होगा जितनी भी odd डिग्री की होंगी लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यूबिक में थी ना हमारी, तो ये ऑन टू होगा ही होगा। नेक्स्ट है, फॉर x to the power n is equal to a, if n is odd there is only one real solution, ठीक है। और अगर n इवन है तो 2 और मोर सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये भी चीज हाईलाइट कर ले कि ऑड में एक ही सॉल्यूशन होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 में ये दिया है y इज इक्वल टू ई की पावर cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसके लिए एक ये रिजल्ट याद कर ले चाहे तो। क्या रिजल्ट है ये देखो, हाईलाइट किया है कि अगर ये रिजल्ट आप पुट करते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आई मीन डायरेक्ट पुट करते हैं टाइम कंज्यूम होगा, बस 2 स्टेप का क्वेश्चन है, यही खत्म हो जाएगा। क्या है भाई कि cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर ले या फिर इसमें एक्स को आप थोड़ी देर के लिए क्या पुट कर दें, साइन थीटा पुट कर देंगे। एक्स को साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, cos इनवर्स इंटू cos थीटा, cos इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, थीटा क्या है भाई, यहाँ से वापस जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू आया e की पावर साइन इनवर्स एक्स। क्या हुआ, हाँ जी। तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का या dy बाई डी एक्स, e की पावर का एज इट इज आता है, फिर साइन इनवर्स का आएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे प्रूफ में क्या है, y अपॉन में दिस, ये तो एज इट इज है, इसको क्या लिखा है y, क्योंकि y के इक्वल है तो y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। 3 मार्क्स का ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, 3 मार्क्स में छोटा सा है 2 लाइन का क्वेश्चन, तो ये ठीक था, टाइम कंज्यूमिंग। हाँ जी गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 28 में y इज इक्वल टू दिया है ax माइनस बी अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक और चीज यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि हमें डेरिवेटिव निकालना क्या करना है। हैज क्रिटिकल पॉइंट्स 3 और 1। अब ये दे दिया क्रिटिकल पॉइंट, और ये मेरे बच्चों को नहीं पता होगा। क्रिटिकल पॉइंट होता है क्या है बेटा, जिसपे डेरिवेटिव क्या हो जाए 0। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यानी कि जो दी हुई कंडीशन है उसमें हम एक्स वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 3 और 1, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, इट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि ए बी की वैल्यू निकालो और क्रिटिकल पॉइंट ये दिया। अगर बच्चे को यही ना पता हो कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है तो वो तो इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। उससे पता ही क्या चलेगा कि इसको इंटीग्रेट करना है या डेरिवेटिव निकालना करना क्या है, राइट। तो पहला ये पॉइंट इस पे लाई करेगा, लाइज ऑन y इज इक्वल टू 6, y की जगह क्या पुट करेंगे 1, x की जगह क्या पुट करेंगे 3, ठीक है भाई।
ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारी एक इक्वेशन आ गई है b माइनस 3a इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड हम इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालने से पहले हमने इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, वो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4। अब यू अपॉन वी का फार्मूला लगाया, दैट इज वी का स्क्वायर, फिर ये फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में है ax माइनस बी, क्या आ जाएगा भाई a, ठीक है, माइनस ax माइनस बी, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिव आ जाएगा, डेरिवेटिव क्या बोल रही हूँ, 2x माइनस 5, इसका आ जाएगा 0, 2x माइनस 5। ठीक है, अब एट पॉइंट 31, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ 0, dy बाई डी एक्स यहाँ पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ये उधर चला जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, तो dy बाई डी एक्स की आगे जगह 0 पुट किया, और न्यूमरेटर में हमने क्या पुट करना है, x की जगह 3 और y की जगह क्या पुट करना है 1। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने 3 पुट किया, हर्ष ये आ जाएगा 9 माइनस, यहाँ पे भी आप 3 पुट करेंगे, 5 3 जा 15, 9 माइनस 15 प्लस में 4 इंटू में क्या है a। इधर हमने क्या पुट करना भाई, एक x की जगह 3 पुट किया, 3a माइनस b, और इधर भी 3 2 जा 6 माइनस 5। ठीक है भाई, कैलकुलेट किया, ये हमारा 0 है, माइनस 2a माइनस 3a, ये आ गया भाई b इज इक्वल टू कहाँ हूँ, b इज इक्वल टू 5a। इसको हमने प्रॉपर सॉल्व कर दिया, देख लें, b इज इक्वल टू 5a आ गया है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी वो क्या थी, b माइनस 3a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू आ गई है 5a, यहाँ पुट करते हैं भाई, 5a माइनस 3a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या आ गई है b1। अब b इज इक्वल टू 5a थी, a की 1 आ गई है, 5 इंटू 1 कितना आ गया, b की आ गई है 5। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। एक इक्वेशन हमारी आर फॉर्म में दी हुई है, और एक इक्वेशन में क्या दिया है, ये चीज भी हाईलाइट करने की है। क्या है, एक इक्वेशन एक तो पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए ये पॉइंट होता है जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, और बी जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस उसके डायरेक्शन रेशियो से क्या आएगा, बी आएगा। अब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। ठीक है, तो बी जो आएगा वो आएगा आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, और ये पॉइंट हमारा क्या आ गया ए, दैट इज आर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस में 2 के, आई माइनस जे प्लस 2 के, ये ए है, प्लस लैम्डा, बी हमारा एक्स एक्सिस था, दैट इज आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। राइट, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, एक उसने दी हुई है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, तो ये हमारी फाइनल आई माइनस जे प्लस 2 के प्लस लैम्डा आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो अभी हमने पीछे की है, जिसमें दूसरी है आर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस बी, ये गिवन है, ये गिवन है। तो हमारा ये जो है, ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, लैम्डा के साथ b1 हमारा यहाँ पे i है, और ये हुआ हमारा b2। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, क्या होता है, पहले तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये मॉड्यूलस a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2 का क्रॉस प्रोडक्ट होती है, फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट, और b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस होता है। ठीक है, ये मॉड्यूलस अलग है, मॉड्यूलस का फार्मूला होता है इफ ए आई प्लस, अभी करके देख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आई जे के उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3D में है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकाल के देख रहे हैं, b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो हमारी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होती है, और फर्स्ट हम आई जे के लेट करते हैं, जो b1 है, b1 आई का कोफिशिएंट है 1, बाकी जे के 0 है, तो 1 0 0, और जो b2 है, ये b2 है भाई, इसके है 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2। आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देना, क्योंकि आई जे की हमें जरूरत है। ठीक है, फर्स्ट रो से, ऑब्वियस फर्स्ट रो से ही करोगे, आई जे के चाहिए, किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो, राइट। हाँ जी, ये एक्सपेंड करना आता ही है, ये आई दैट इज 0 माइनस 0 0 आ गया, जे, अच्छा माइनस जे क्यों किया, ये आप चैप्टर 3 में कर चुके हो। a11 इधर आता है, a11 इधर आता है, a12 दैट इज ऑड, ये माइनर और को फैक्टर पढ़ोगे ना, उसमें देख लेंगे जब डिटरमिनेंट करेंगे, आते होंगे हर बच्चे को। तो कहने का मतलब जे करते हो, जो माइनस जे, ये आ गया जी 2 माइनस 0 दैट इज 2 माइनस 0, फिर के एक्सपेंड करना आता ही है, माइनस 2 जे माइनस 5 के। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 25 रूट।
स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब हमारा साथ ही साथ हम A2 हमारा A1 A2 आ चुका है, तो यहाँ पे हमने A2 माइनस A1 किया है, ये करके देख लेंगे। उसके बाद हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगा रहे हैं, ये है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2, और B1 क्रॉस B2 का हमने अभी निकाला है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मॉडुलस का, ये जो मॉडुलस है ये होता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती और वो नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है। ये जो है ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। ठीक है, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आई की कोफिशिएंट क्या आई के साथ मल्टीप्लाई होती है, इसके पास आई है नहीं तो आई का आ जाएगा 0, जे की जे के साथ 2 इंटू -2 दैट इज -4, -3 इंटू -5 दैट इज +15। ठीक है, अपॉन में √29 ये आ गया 11 अपॉन में √29। इसके लिए कुछ हाईलाइटेड है, बस यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं वीडियो को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट किया कुछ जो मेरे बच्चे को नहीं पता है। पहला, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज क्या बोल रहे हो मेरे बच्चे, तो अभी इसमें इंटीग्रेशन में, अभी तो मिड टर्म, कुछ बच्चे ना प्रिपरेशन कर रहे हैं जो पास आउट हो चुके हैं नीट वगैरह, वो भी फॉलो हो रहे हैं, खैर उनके लिए। या फिर जब खैर जिसके मतलब कि ये चीज़ हाईलाइट कर ले, मेरे स्टूडेंट्स ऑब्वियस इस चीज़ को हाईलाइट करके रखेंगे, या फिर मैं जब करवाऊंगी तो उनको हाईलाइट करवा दूंगी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 1 0 0, ये हाईलाइट कर ले। वाई एक्सिस के हो जाएंगे 0 1 0, और जेड एक्सिस के हो जाएंगे 0 0 1। नेक्स्ट है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0, ये चीज हाईलाइट कर ले। कई बार दो लाइन इंटरसेक्ट गिवन होती हैं और कह देता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 0। नेक्स्ट होता है स्क्यू लाइंस के बारे में बच्चे को नहीं पता होता। स्क्यू लाइंस कौन सी लाइन होती है बेटा, ना तो वो पैरेलल होती है और ना वो इंटरसेक्ट करती। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस। ठीक, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ।